स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, पूर्व अध्यायों का अवलोकन एवं छठे अध्याय का परिचय। अष्टावक्र महागीता के पहले 5 अध्यायों में हमने आत्मज्ञान के विभिन्न आयामों का अन्वेषण किया है। प्रथम अध्याय में आत्मज्ञान का सार समझाया गया, द्वितीय अध्याय में आत्म अनुभूति का आनंद बताया गया, तृतीय अध्याय में परीक्षा और आत्म पहचान के बारे में विचार किया गया, जबकि चतुर्थ अध्याय में आत्म साक्षात्कार के विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया। पंचम अध्याय में हमने देखा कि कैसे मन की शांति और वासनाओं से मुक्ति आत्मज्ञान का परिणाम है। अब हम अष्टावक्र महागीता के छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसे आत्मस्थिति प्रकरण कहा जाता है। इस अध्याय में 25 श्लोक हैं, जिनमें आत्मा में स्थित होने की अवस्था का गहन वर्णन है। ये अध्याय बताता है कि ज्ञानी पुरुष किस प्रकार संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी माया जाल से मुक्त रहता है। भाग 2, आत्मस्थिति और ज्ञानी की विशेषताएं, विस्तृत व्याख्या। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष किसी भी स्थिति में रहकर भी वास्तव में न तो करता है और न ही भोगता। वो संसार में रहकर भी अपने आत्मस्वरूप में निरंतर स्थित रहता है। ज्ञानी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो अपने को शरीर, मन और बुद्धि से अलग देखता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होते हुए भी किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तब उसके लिए करने या छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है वो न तो कर्म करता है न कर्म का फल भोगता है, वह निरंतर आनंदमय और परिपूर्ण रहता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि वो न तो शरीर है और न ही शरीर का रचयिता, वह तो शुद्ध चेतना है जो सदा से ही सर्वव्यापी और मुक्त है। उसके लिए जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि सब समान है। भाग 3, द्वंद्वों से मुक्ति और आत्मस्थ होने का मार्ग, विस्तृत व्याख्या। इस अध्याय का गहन संदेश ये है कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, मान अपमान सभी उसके लिए समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आसक्ति के। अष्टावक्र बताते हैं कि ज्ञानी न तो अच्छे कर्मों से आनंदित होता है और न ही बुरे कर्मों से विचलित। वो हर परिस्थिति में समभाव से रहता है। उसके लिए न बंधन है, न मुक्ति है, न सुख है, न दुख है। वो केवल चिद्रूप है, सदा आनंदमय है। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्तव्यों को बिना आसक्ति के पूरा करता है। वो जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, इसलिए वो न किसी से घृणा करता है, न किसी से प्रेम करता है, न किसी से मिलना चाहता है, न किसी से अलग होना चाहता है। वो प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। इस प्रकार आत्मस्थ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से पूर्णतः मुक्त होता है। वो अपने आप में पूर्ण है और उसे किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। भाग 4, सारांश और आगामी अध्याय की झलक। अष्टावक्र महागीता के छठे अध्याय में हमने देखा कि आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार अद्वितीय होता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। इस अध्याय के मुख्य संदेश हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति न करता है न भोगता, वो सभी द्वंद्वों से परे है। उसके लिए बंधन और मोक्ष दोनों ही भ्रम है। वो हर परिस्थिति में समभाव से रहता है। वो अपने में ही पूर्ण और आनंदमय है। आगामी सप्तम अध्याय में अष्टावक्र ये विस्तार से बताएंगे कि आत्मज्ञान के बाद भी जीवन कैसे जीना चाहिए। वे ज्ञानी पुरुष के जीवन की और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहकर भी लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। सप्तम अध्याय ज्ञानी लक्षण प्रकरण कहलाता है, जिसमें ज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों का और विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें आत्म साक्षात्कार के बाद के जीवन के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। आत्मस्थिति का ये मार्ग हर साधक के लिए खुला है। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, वही इस परम अवस्था को प्राप्त होता है। ये ज्ञान न तो किताबों से मिलता है, न ही गुरुओं से। ये तो स्वयं के भीतर ही छिपा है और आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है।